जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय हे अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। पंच तत्व के विषय में चर्चा हो रही है। हमने गदाधर जी के विषय में पढ़ा, हमने श्रीवास ठाकुर के विषय में पढ़ा और अभी हम श्री अद्वैत आचार्य के विषय में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और उनके जीवन से कुछ प्रेरणा ले रहे हैं। अगर हमने इनके जीवन से प्रेरणा लेकर कुछ अपने जीवन में नहीं डाला तो केवल ज्ञानवर्धन होगा, नॉलेज आ जाएगी, एक्शन नहीं। हम इतने समय से इन आचार्यों के विषय में पढ़ रहे हैं या भागवतम पढ़ते हैं, तो क्या आपने कभी देखा कि भगवान किसी के ज्ञान से अट्रैक्ट होकर प्रकट हो गए हों? कि इसे सब कुछ आता है तो मैं चला जाता हूं इससे मिलने। इसकी फिलॉसफी क्लियर है तो मैं चला जाता हूं इससे मिलने। जो फिलॉसफी जी रहा है उससे मिलने आते हैं। जो फिलॉसफी जी रहा, जिसमें एक्शन भी है। जहां एक्शन नहीं है वहां औपचारिकताएं हैं। एक्शन तो भगवान वहां प्रकट होते हैं, भले वो प्रचेताज हो, भले ही वो वृत्तासुर हो, भले ही वो ध्रुव हो, प्रहलाद हो और यहाँ हमारे ये प्रमुख आचार्यगण। सो नॉलेज अट्रैक्ट नहीं करती, नॉलेज के ऊपर किया गया कार्य अट्रैक्ट करता है। तो कल हमने पढ़ा किस प्रकार कमलाक्ष अपने गुरु को कमल दे आए। गुरु की इच्छा थी, फिर घर लौट आए और गुरु पूछ रहे हैं तुम कब मिलोगे? तो कमलाक्ष ने कहा जब याद करोगे आ जाऊंगा। फिर माता पिता के पास आ गए, उनकी सेवा करते रहे और एक दिन उनके माता पिता भी वैकुंठ चले गए। विमान आकाश मार्ग से आया और लेके चला गया। कुछ दिन बाद ये फिर निकल गए थे, रेमुणा साक्षी गोपाल के दर्शन किए, फिर नाभि गए, श्राद्ध आदि कर नीलांचल यानी कि जगन्नाथपुरी आ गए। वहाँ खूब नृत्य किया, फिर निकल पड़े साउथ इंडिया। उडुपी में आकर तो ये अपने परम गुरु से मिल ही लिए, माधवेंद्र पुरी जी के दर्शन हुए। बाकियों से तो इन्होंने ग्रामर, व्याकरण इत्यादि सीखे थे। अब यहाँ आकर माधवेंद्र पुरी के साथ तो इन्होंने भागवत भाष्य का अध्ययन किया, भागवत पढ़ी है। और इनके अनुगत्य हो गए।
इस संसार में कई गुरुजन मिलेंगे, कोई फिजिक्स पढ़ाएगा, केमिस्ट्री पढ़ाएगा, न्याय पढ़ाएगा, शास्त्र, या शास्त्र तो नहीं कहें पर कोई और शास्त्र पढ़ाएगा, भक्ति शास्त्र नहीं तो। फिर माधवेंद्र पुरी जब भक्ति शास्त्र अध्ययन किया, आप तो इनके अनुगत्य हो गए। और श्री पुरी जी ने भविष्यवाणी भी की कि गौरांग महाप्रभु या गौर रूप में आविर्भूत होंगे भगवान। कुछ दिन बाद श्रीपुरी से आज्ञा लेकर ये फिर वहां से निकले और दंडकारण्य, नासिक, बद्रिकाश्रम आदि तीर्थों में दर्शन किया। फिर मिथिला पहुंचे। मिथिला पहुंचकर श्री विद्यापति से मिलन हुआ। उनको आलिंगन कर उनके अंदर कृष्ण प्रेम का संचार किया। अयोध्या में तो भावाविष्ट होकर श्री राम लीला अभिनय करने लगे। वहां से वाराणसी गए। वहां सब श्री भगवत विग्रहों के दर्शन कर उनसे भक्ति देही, मुझे भक्ति दीजिए, मुझे भक्ति दीजिए, प्रार्थना की। फिर वहां से मथुरा मंडल की ओर चल दिए। तो हम तो ये बस पढ़ के निकल गए कि वो पहले रेमुणा गए, तो इधर की साइड ऊपर गए, वहाँ से फिर साउथ इंडिया चले गए, साउथ इंडिया से फिर नासिक होते हुए फिर ऊपर आ गए, फिर वृंदावन, अयोध्या से होते हुए वृंदावन। पर आपको जान के दुख सुख आश्चर्य कुछ भी होगा कि पैदल किया है। तो ऐसा नहीं कि फ्लाइट लिए हैं कि पहली फ्लाइट से साउथ इंडिया, फिर वहाँ से ईस्ट इंडिया, फिर वहाँ से फिर वेस्ट इंडिया। मैंने तो 3-4 मिनट में सारा पढ़ दिया। लेकिन ये पैदल गए हैं। तो कभी पैदल जाए तो आप में से कोई हमारे साथ चलेगा? ओहो प्रभु जी, हमारी वीडियो खराब हो गई, हमने सुना नहीं आपने क्या कहा, ऑडियो चला गया था। बहुत मुश्किल है। अच्छा चलो पैदल नहीं, फ्लाइट पे ही चलेंगे, तब कितने रेडी होंगे? इतने दिन की छुट्टी, बहुत मुश्किल है। हर व्यक्ति की हर एक स्टेज पे जाके परीक्षा हो जाती है। कोई आधा किलोमीटर उड़ सकता है, तो कोई 1.25 किलोमीटर उड़ सकता है, तो कोई 1 किलोमीटर उड़ सकता है। जब समुद्र पार करने की बारी आई थी तो सब इधर थे रामेश्वरम के पास, स्वयं प्रभा की गुफा से निकल के यहीं आए थे हनुमान और बाकी सब लोग। तो स्वयं प्रभा ने कह दिया था कि उस पार जाना है। तो बोले कितना योजन? बोले 100 योजन है समुद्र। तो अब सब बात करने लगे, तू कितना उड़ेगा, तू कितना उड़ सकता है, तू कितना उड़ सकता है। तो वैसे तो सारे के सारे ही रामदूत हैं, केवल हनुमान जी रामदूत थोड़ी हैं, ये सारे ही रामदूत हैं। सबको ही भगवान राम की आज्ञा मिली है। और फिर लीडर तो अंगद है, हनुमान तो पीछे है। तो अभी तक तो सब बराबर थे, सब एक साथ सीता मैया की खोज करने निकले थे। जीवन में कभी ना कभी परीक्षा हो जाती है। तो फिर वहां परीक्षा हो गई। कोई कह रहा मैं तो 10 योजन ही छलांग मार सकता हूँ, कोई कह रहा मैं 20 योजन मार सकता हूँ, कोई कह रहा 50 योजन मार सकता हूँ, कोई कह रहा 100 योजन ही मार सकता हूँ, पर एक बार छलांग मार दी पर वापस छलांग मारने की ताकत नहीं होगी मेरे में। तो ईश्वर आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह ले जाएंगे जहां आपकी टेस्ट हो जाएगा। तब तक लगेगा कि हम सब एक जैसे हैं,
लेकिन फिर एक दिन परीक्षा होगी, उसमें कोई आगे निकलेगा। तो यूं तो सभी साथ हैं, फिर एक दिन परीक्षा हो गई, हनुमान जी छलांग लगा के हनुमान जी जा पाए। और ऐसा नहीं कि बाकी सारे फिर उनसे ईर्ष्या करने लगे, ऐसा भी नहीं है। सब हनुमान जी का गुणगान गाने लगे। यही है भक्तों का निशानी। कोई अपने में से ही छोटा व्यक्ति जो पहले कहीं नहीं था, अभी तक तो हनुमान जी कुछ थे ही नहीं। अगर कुछ होते तो वो लीडर होते, अंगद लीडर हैं। अभी तक हनुमान जी का कोई रोल ही नहीं आया है। तो एक छोटा सा बालक ग्रुप में बड़े बड़े सीनियर्स, बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में, उसको मिल गई सेवा और सारे के सारे खुश हो रहे हैं, उसी का गुणगान कर रहे हैं। जाम्बवान तक उनका गुणगान कर रहा है। ये है भक्त। खैर, बहुत मेहनत कर कर साउथ इंडिया से ये फिर वृंदावन आए, पैदल। ब्रजमंडल में आते ही तो मानो कमलाक्ष का प्रेम सागर ही उमड़ाया हो। कृष्ण कृष्ण पुकार पुकार कर उच्च स्वर में हुंकार करने लगे और ब्रज रज में पछाड़े खा खा कर मूर्छित हो जाने लगे। अब वहीं धरती पर लोटपोट हो रहे हैं और कोई रहने की जगह तो है नहीं, कोई होटल तो बुक किया नहीं था पहले। ऐसा नहीं जहाँ गए वहाँ रहेंगे, कहाँ तो पहले ऑनलाइन होटल देख लिए जाए, booking.com और makemytrip.com और पता नहीं कहाँ कहाँ। अब वृंदावन में मूर्छित होकर गिरे हैं तो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ने स्वप्न में दर्शन दिया और आदेश दिया कि मेरा मदन मोहन विग्रह आदित्य टीला में दबा पड़ा है, उसे बाहर करो, उसकी सेवा कर स्थापना करो, जीवों का कल्याण करो। और भगवान ने कहा, आप ही मेरे अनन्य भक्त महादेव हो, आप ये कार्य करो। तो स्वप्न के अनुसार श्री विग्रह को आदित्य टीला से अनेक ब्रजवासियों की सहायता से इन्होंने बाहर निकाला। चारों ओर बात फैल गई, ब्रजमंडल में भीड़ लग गई, उत्सव मनाया गया। अब जब भगवान फेमस हो गए तो यवनों को प्रॉब्लम हो गई। तो जब कोई व्यक्ति फेमस होता है तो उससे ईर्ष्यालु लोग भी बढ़ जाते हैं। अक्सर ये ईर्ष्यालु वही होते हैं जो धर्म विरोधी होते हैं, या फिर वो होते हैं जिन्होंने साथ में देखा होता है बढ़ते हुए, बोले ये कैसे बढ़ गया, ये वही ऐसे ही ठीक थे जब नीचे थे ये ऐसे ही ठीक थे जब नीचे थे, अब बड़े हो गए तो बड़े हो गए। तो क्यों? क्योंकि वो लोग खुद तो बड़े हो नहीं पाए कॉन्शियसनेस में, तो फिर उनको बड़ा नहीं दिखता, वो जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो यवन तो फिर बिल्कुल उन्होंने प्लान बनाया कि विग्रह को तोड़ के हिंदू जाति के उत्कृष्ट को मिटा दें। तो सब ने एक दिन प्लानिंग करी और मंदिर पहुंच गए। पर जब मंदिर पहुंचे तो विग्रह वहां थे ही नहीं, लज्जित होकर घर लौट आए।
और पुजारी ने देखा कि भगवान गायब है। पुजारी ने आके इनको बताया, मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि हे मदन मोहन जी, आप कहाँ चले गए। भगवान ने फिर स्वप्न में कहा कि यवन आ रहे थे, तो चाहता तो उनका संहार कर सकता था, लेकिन मैंने कुछ और ही किया। मैं उनके आने से पहले एक गुलाब के फूल में छिप गया था। फूल के अंदर चले गए, वही जो नीचे बिखारा हुआ था उसी में घुस गए। लेकिन अब मैं फिर सिंहासन पर बैठ गया हूं। तो भाग के ये लोग वापस आए तो देखा मंदिर में मदन मोहन जी बैठे हैं। तो अति लघु विग्रह धारण करने से मदन मोहन का नाम पड़ गया मदन गोपाल। गोपाल मतलब छोटे, है ना, नाम पड़ गया गोपाल, मदन गोपाल। एक दिन मदन गोपाल जी ने कमलाक्ष को फिर स्वप्न में कहा कि कमलाक्ष, तुम्हें कली जीवों का कल्याण कार्य करना है। तुम अगर यहीं विग्रहों की सेवा ही करते रहोगे तो ये कार्य कब करोगे। मुझे मथुरा के श्री परशुराम चौबे के सेवा के लिए सौंपकर अपना आगे का कार्य करो, और इससे मुझे बार बार यवनों के कष्ट भी नहीं उठाने पड़ेंगे। भगवान की लीला है। तो चौबे परिवार के यहां देगा, याद है ना, फिर बाद में सनातन गोस्वामी जी लेके आए तो उनके पास कहां से आए थे, यहां से आए थे, अद्वैत आचार्य जी के पास से। तो भगवान बोल रहे हैं तुम डीटीज की सेवा करते रहोगे, प्रचार कब करोगे। ये सेवा छोड़ो और ये सेवा किसी को दो और तुम जाओ प्रचार कार्य में। आपको मालूम है, वैसे ये मदन गोपाल की जो ये मदन मोहन जी की मूर्ति है, ये आदित्य टीला में दबी पाई गई। तो अभी हमने पढ़ा कि किस प्रकार अद्वैत आचार्य ने उनको उजागर किया। इनकी सेवा कौन करता था मालूम है किसी को। ये इसमें आई कैसे, आदित्य टीला में दवाई कैसे गई थी। वास्तव में ये वो विग्रह है जिनको कुब्जा सेवा किया करती थी। कुब्जा तो पता है ना आपको, भगवान के नन्हे प्रिय भक्त। तो इनकी सेवा कुब्जा किया करती थी। तो कुब्जा के बाद ये दब गई, उसके बाद अद्वैत आचार्य के बाद चौबे परिवार, और फिर चौबे परिवार से ये सनातन गोस्वामी के पास आई। कहाँ फिर वहीं आई, आदित्य टीला पे ही इनकी सेवा वहीं हुई। तो भगवान अपनी सेवा करने के लिए या कराने के लिए क्या क्या रूप बदलते हैं, क्या क्या कंडीशंस क्रिएट करते हैं। दिव्य है भगवान की ये लीलाएं। तो खैर प्रभु ने तो अब कमलाक्ष को आज्ञा दे दी। अब कमलाक्ष तो प्रभु के वियोग से व्याकुल हो उठे कि ये कैसा आदेश आया, मेरे तो प्राणधन आप हो, आपकी सेवा करना मेरा ध्येय है। लेकिन ठाकुर जी तो कुछ और चाहते हैं। भाई तुम जैसे सेवा करना चाहते हो वैसी सेवा नहीं चाहिए। जैसी ठाकुर जी चाहते हैं वैसी सेवा चाहिए। तो सेवक को तो उसी मूड में सेवा करनी चाहिए कि नहीं। हमने तो सीखा ही यही है, ये एक ही चीज सीखी है। और यही एक ही चीज सीखनी है आप सबको भी। नहीं तो अपने अपने मन से करने लगोगे।
पर आदेश तो टाल नहीं सकते, भगवान का आदेश है। तब श्री भगवान ने आश्वस्त करते हुए कहा, तुम निकुंज वन में जाओ, वहां मेरा नित्य सिद्ध एक चित्र को तुम प्राप्त करोगे। जिसे किसने बनाया था? ललिता ने बनाया था और राधा रानी को दिया था। उस चित्र के दर्शन कर राधा भी मोहित हो गई थी। तुम वो चित्र अपने साथ रख लेना, विग्रह मत रखो, फोटो ले लो। तो कई बार ऐसे आदेश गुरु भी देते हैं। कई बार भक्त चाहते हैं कि प्रभु जी या गुरुदेव कि हमें विग्रह लाने हैं घर में, बोलते नहीं फोटो ही रखो अभी। बोलते क्या मतलब है, हमें तो विग्रह चाहिए। That is not the right consciousness. Whatever Krishna instructs or Guru instructs, we should wholeheartedly follow. तो भगवान ने कहा कि वो फोटो ले लेना और चौबे परिवार को मैं भेज देता हूं तुम्हारे पास। दूसरे दिन परशुराम चौबे अपने आप आ गए और वो चौबे जी आके बोलने लगे कि मदन गोपाल जी ने मुझे स्वप्न में संदेश आदेश दोनों दिए हैं, तो मदन गोपाल जी को अपने साथ लेने आया हूं। कमलाक्ष ने उनको वो विग्रह दिए और अति व्याकुल स्थिति में निकुंज वन में आए और झाड़ी में उनको एक नित्य सिद्ध चित्र प्राप्त हुआ। उस चित्र को अपने हृदय से लगाकर और शांतिपुर लौट आए। कुछ समय के बाद माधवेंद्रपुरी तीर्थाटन करते हुए फिर शांतिपुर में पहुंचे और अद्वैताचार्य के घर में पहुंचे। अब तो दोनों मिलकर प्रेमाविष्ट हो गए। गुरुदेव आ गए। माधवेंद्रपुरी ने इनको फिर कहा कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और राधा कृष्ण के विग्रह की स्थापना करो और गृहस्थ आश्रम में रहो ताकि विग्रह की सेवा सम्यक व्यवस्था से चलती रहे। आचार्य ने उनकी आज्ञा में भगवान की आज्ञा जानी और समझ गए कि कृष्ण आचार्य पाद के मुख से मुझे कोई आज्ञा दे रहे हैं। तो विचार करने लगे कि श्री विग्रह सेवा श्रद्धा सहित करने के लिए और परंपरागत चलाने के लिए मैं इस आश्रम को स्वीकार करूंगा ताकि सेवा करता रहूं और फिर भगवान की सेवा का भार सुयोग्य पुत्र को सौंप दूं और उस प्रकार वो अपने पुत्र को ऐसे सौंप के आगे बढ़ता रहे। कमलाक्ष की श्री विद्या, कुशलता, कृष्ण भक्ति निष्ठा को देखकर गुरुदेव, जो इनके पहले गुरुदेव थे वेदांत वागीश, जिन्होंने इनको वेदांत वेद वगैरह पढ़ाए थे, तो उन्होंने उन दिनों में इन्हें वेद पंचानन की उपाधि दी थी। अब ये ख्याति तो वेदांतियों के दिमाग में चली रही थी। तो एक बार एक दिग्विजयी शास्त्री आया, श्यामदास नाम का,
अब वो दिग्विजयी था, शास्त्रार्थ में सर्वत्र विजय प्राप्त करता था। पहुंच गया शांतिपुर। जब पहुंचा तो कमलाक्ष तुलसी जी के नीचे बैठकर गोपाल मंत्र का जब ध्यान कर रहे थे तो श्यामदास ने शास्त्रार्थ का आशय प्रकट किया। तो इन्होंने उसे सर्व वेदांत, वेदांत सार, सविशेष, करुणादि गुण, गुणालंकृत स्वयं भगवान श्री कृष्ण का परतत्व रहस्य समझाया और उसको साधन भक्ति का उपदेश दिया। और उसकी सारी बातों का खंडन किया। श्यामदास को काशी में उसकी तपस्या के फलस्वरूप शिवजी ने वरदान दिया था कि सर्वत्र तुम्हारी जय होगी। और आज पराजित हो मन में सोचने लगा, भगवान शंकर के वचन असत्य कैसे हो गए। मन में डाउट आ गया कि शिवजी ने तो वचन दिया था कि मैं कभी नहीं हारूंगा, आज तो हार गया। अब उन्हें क्या पता सामने शंकर ही बैठे हैं। अब इसको क्या पता कि सामने जिसके साथ शास्त्रार्थ कर रहा है वो कोई और नहीं, स्वयं महाविष्णु और श्री शंकर। पर मन में डाउट होने लगा कि शिवजी ने गलत दे दिया क्या मुझे। उसी समय आकाशवाणी हुई, श्यामदास, कमलाक्ष मुझसे अभिन्न है। तुरंत श्यामदास को यह आवाज जब सुनाई दी तो श्यामदास ने चरणों में प्रणाम करके कहा, हे अद्वैत, आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान ना सका। तभी से कमलाक्ष वेद पंचाननी जी का नाम अद्वैत आचार्य के नाम से ख्यात हो गया, क्योंकि आकाशवाणी हुई ये मुझसे अभिन्न है। और श्यामदास ने कहा, हे अद्वैत, आप भगवान से अभिन्न हो। तो तब से इनका नाम अद्वैताचार्य पड़ गया। अभी तक तो कमलाक्ष के नाम से जाने जाते थे। तो यही श्यामदास ने अद्वैताचार्य जी से मंत्र दीक्षा ली एवं श्री कृष्ण अर्चन प्रणाली तथा श्री भागवत का अध्ययन किया। श्री आचार्य पाद ने उनका नाम श्यामदास से बदलकर भागवत आचार्य रख दिया। कृष्ण प्रेम प्राप्त कर कृतार्थ होकर अपने घर लौट गए। थोड़े दिनों के बाद राजा दिव्य सिंह ने आके श्री आचार्य से कृष्ण मंत्र दीक्षा शिक्षा ली और राजा दिव्य सिंह का नाम पड़ा कृष्णदास। और वो राजा गुरुदेव की सेवा में शांतिपुर में ही रहने लगे। वो छूट गया राजपाट। क्या राजपाट? गंगा के किनारे एक बगीचा बनाकर उसमें एक कुटिया में रहने लगे। उसका नाम कालांतर में फुलवाटी ग्राम पड़ गया। श्री आचार्य कली काल जीवों के उद्धार के लिए निरंतर चिंतित रहते थे और घड़ियां गिनते थे कि स्वयं भगवान अवतार कब लेंगे, कब जीव जगत का निस्तार होगा। इसलिए हर शरणागत प्राणी को श्री कृष्ण नाम की दीक्षा शिक्षा देते और सबको कृष्ण कीर्तन करने का आदेश देते रहते। किसी अज्ञात अपराधवश यवन कुल में उत्पन्न हरिदास, जिन्होंने 5 वर्ष तक केवल माता पिता के घर दूध पर ही जीवन निर्वाह किया और घर को छोड़ तीर्थ भ्रमण के लिए निकल पड़े थे, घूमते घूमते शांतिपुर में आए और श्री अद्वैताचार्य की ही शरण ग्रहण की थी। हरिदास ने इन्हीं से, अद्वैताचार्य से ही व्याकरण, साहित्य और भागवत का अध्ययन किया।
एवं शुद्ध भक्ति की प्राप्ति की। सोचिए, अद्वैत आचार्य कितनों के भक्ति प्रदाता हैं, कैसे भक्ति की लौ जगाते हैं, हर एक को कृष्ण से जोड़ देते हैं। यही धर्म है हर वैष्णव का। हर एक भक्त जो अपने को वैष्णव कहता है, वो संसारी जीवों को देखकर उसके हृदय में करुणा जागनी चाहिए। उसके हृदय में करुणा जागनी चाहिए कि किस प्रकार मैं इनको जोड़ूं, किस प्रकार मैं इनको भगवान के पास, भगवान की तरफ मोड़ूं। यही उसका धर्म है। हर वैष्णव को इस पे विचार करना चाहिए। इतना कंपैशन तो होना चाहिए। कब तक हम सिर्फ अपने लिए जिएंगे? तो एक दिन आज इस एक दिन को धकेलते हैं। एक दिन अद्वैत गंगा पर स्नान कर संध्या वंदन कर रहे थे। नारायणपुर निवासी श्री नरसिंह भादुड़ी अपनी सीता एवं श्री दोनों कन्याओं के साथ उस घाट पर उतरे। इनकी अपूर्व नवयौवन भरी सुंदरता तथा तेज को देखकर श्री भादुड़ी ने दोनों कन्याओं के स्वीकार करने का प्रस्ताव रख दिया, क्योंकि इन दोनों ने इनके दर्शन करते ही चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया था। श्री यदुनंदन आचार्य, पंडित श्री कृष्णदास तथा हरिदास जी ने अद्वैत प्रभु को उनके साथ विवाह की आग्रहपूर्व प्रार्थना भी कर दी। तो श्री सीता के रूप में पौर्णमासी ही आकर नरसिंह के यहां आविर्भूत हुई थी। माता के गर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ था। तो जो ये सीता ठकुरानी है, अद्वैत आचार्य की भार्या, ये भी कोई नॉर्मल स्त्री नहीं है। माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है इन्होंने। तो हुआ ये था कि एक दिन ये नरसिंह भादुड़ी एक सरोवर पर भागवत पूजा के लिए कमल तुलसी लेने गए थे। वहां एक 10 पत्तों वाला इनको कमल खिला हुआ दिखा। बड़ी मीठी भीनी सुगंध थी चारों ओर। जब उस कमल को तोड़ने के लिए पास गए तो देखा एक अंगुष्ठ प्रमाण सुंदर कन्या उस कमल के सर पर लेटी है। उसके अंदर एक लड़की बेटी बैठी हुई थी। आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। कमल भी लिया और उस कन्या को भी लेकर घर आ गए। और देवयोग से उसी समय जैसे घर लेके गए तो नरसिंह जी की पत्नी को भी एक कन्या पैदा हुई वहीं तुरंत। तो एक साथ 2 कन्याएं हो गई। तो जब पत्नी को भी वो बेटी दिखाई तो वो भी चकित रह गई। बोली, ये तो कोई साधारण कन्या नहीं लगती, ये तो देव शक्ति लगती है। तो वो जो धीरे धीरे वो लड़की बड़ी होने लगी। घर में पास पड़ोस में मंगलगान होने लगा। सब लोगों ने यही सोचा कि नरसिंह के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया है। दोनों कन्याएं लक्ष्मी की तरह बड़ी सुंदर गुणवान थी।
तो एक दिन एक सन्यासी आए तो सब लोग उनके दर्शन करने जाने लगे, तो श्री सीता एवं श्री भी वहां गई पिताजी के साथ। सन्यासी के दर्शन कर प्रणाम कर स्तुति करने लगे, सब आश्चर्य में पड़ गए। क्यों? क्योंकि सन्यासी प्रणाम कर रहा है और स्तुति कर रहा है, जबकि उल्टा होना चाहिए। कन्याओं को प्रणाम करके स्तुति करनी चाहिए, यहां तो सन्यासी इन कन्या को प्रणाम करके स्तुति कर रहा है। तो नरसिंह ने सन्यासी से कारण पूछा कि क्या कारण है, आप प्रणाम कर रहे हो? तो उसने कहा कि ये दो कन्याएं मुझे भक्ति एवं मुक्ति की मूर्तमती दिखती हैं। ये कन्याएं अलौकिक हैं। भक्ति के उत्कृष्ट का वर्णन करते हुए मुक्ति को अति तुच्छ कहकर निरूपण किया। सबके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तभी से सब लोग इनको देवी ठकुरानी कहकर पुकारते थे। तो सीता देवी ठकुरानी। एक दिन, ये वही दिन है, ये तो वही दिन है। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं दूंगा विराम। अद्वैत आचार्य की बड़ी अद्भुत कथा है। अभी तो श्री सीता ठकुरानी के विषय में सुनने लगे हम कि किस प्रकार आगे जाके इनका विवाह होगा, कैसे ये दोनों मिलकर भगवान की सेवा में परंगत होंगे। इसी पर चर्चा जारी रहेगी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री अद्वैत आचार्य की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका, कोई टिप्पणी? यस अभिषेक प्रभु। मेरा ये समझ नहीं आ रहा कि जैसे भगवान ने तो ऐसा कि आप मतलब विग्रह की सेवा छोड़ो, प्रचार करो, और फिर जब वो शांतिपुर जाते हैं तो माधवेनपुरी उनकी पूरी फिर दूसरी वो कैसे मतलब रिकंसाइल करें। रिकंसाइल नहीं कर पाए, और वो भी इतनी बड़ी आ गया कि मतलब एकदम ही अपोजिट, और उसको एक्सेप्ट कैसे, और मतलब जैसे कि किसी साधु शास्त्र कुछ समझ में किया कि डायरेक्ट कैसे यही उनकी दिव्यता है। हमारे बस की नहीं लेकिन एक दिन होगी, उसी को प्योरिटी कहते हैं। कमलाक्ष को भगवान ने स्वप्न में आज्ञा दी कि विग्रह सेवा छोड़ो, प्रचार करने निकलो, और निकल गए। फिर वो शांतिपुर आए प्रचार करने। वहां गुरु ने आज्ञा दी कि प्रचार तो करना ही है, साथ में श्री विग्रह भी लाओ, श्री विग्रह सेवा करो। तो इधर श्री विग्रह की सेवा करने लगे, और गुरु ने यह भी कहा विवाह करो। ये सारी टफ चीजें गुरु देते हैं, भगवान थोड़ी इजी देते हैं। ये सारी टफ चीजें गुरु प्रदान करते हैं, क्योंकि गुरु का कार्य पवित्र करना अपने शिष्यों को। पर उनको जो पवित्र होना चाहें, हर प्रकार का शिष्य होता है, हर प्रकार का व्यक्ति है। कोई किस कॉन्शियसनेस में, कोई किस कॉन्शियस। कमलाक्ष इस कॉन्शियसनेस में है जैसा गुरुदेव कहें। अब कई होते हैं जो जब तक उनके मन की बात नहीं होगी, वो इससे भी पूछेंगे, फिर उससे भी पूछेंगे, फिर उससे भी पूछेंगे, फिर उससे, सबसे पूछेंगे। फिर जो उनके मन की बात कहता है, इनको वो अच्छा लगता है। पर कमलाक्ष ऐसे नहीं है, एक निष्ठ है। सो कृष्ण की आज्ञा आई तो पहले वो किया, फिर गुरु आज्ञा आई तो वो किया। और करना क्या है जीवन में? गुरु और कृष्ण की आज्ञा ही तो प्राप्त होनी है। अब ये सोच सकते हैं कि नहीं, कृष्ण की आज्ञा और गुरु की आज्ञा तो उल्टी है,
कृष्ण कह रहे हैं विग्रह सेवा मत करो, प्रचार करो, गुरु कह रहे हैं श्री विग्रह सेवा करो। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों आज्ञाएं एक दिन में नहीं आई हैं। जिस वक्त भगवान को उनको वहां से हटाना था कि जाओ, बैठे मत रहो, प्रचार करो, तब वो आज्ञा जरूरी थी। और फिर जब वो प्रचार कार्य में लग गए, अब उनको एक विग्रह, ताकि अपनी कॉन्शियसनेस, कई बार है ना, प्रचार करते रहो तो गुरु देख लेते हैं कि नहीं अभी इसको थोड़ा, इसकी भी ज़रूरत है, थोड़ा डीटी से अटैचमेंट चाहिए अभी, तो उनको डीटी से अटैचमेंट के लिए भी आज्ञा देते हैं। वो गुरु जाने उस वक्त क्या उनके मन में रहा होगा, मुझे आइडिया नहीं, पर आप उनसे पूछ जरूर लेना जब जाओगे ऊपर, जब गोलोक जाओगे तो पूछना कि माधवेंद्रपुरी जी आपसे एक ये बताओ मुझे कि वहाँ तो भगवान ने तो ये कहा, आपने फिर ये क्यों कहा। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि कई बार एक ही गुरु अलग अलग आज्ञाएं देते हैं। किसी समय देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, फिर थोड़े समय बाद बोलते हैं नहीं अब आपको वही करना चाहिए तो जो आप पहले करते थे। क्यों? क्योंकि उसको प्योर करना है। पर शिष्य भी इतना शरणागत होना चाहिए कि स्वीकार करे। नहीं तो हम देखते हैं आजकल बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। विनम्रता है नहीं, वो चाहते हैं गुरु ही बदले। ऐसे मूर्खों का क्या किया जाए। उनको यही अहंकार बहुत है कि वो भक्त हैं। तो एटलीस्ट हम रखें ये भावना कि हम स्वीकार करेंगे, जैसा बोला जाएगा हम स्वीकार कर लेंगे। इसलिए तो हमारे आचार्यगण सब ये कहते हैं कि गुरुजनों की बात सुननी है। हम तो भगवान की भी बात नहीं सुनते। कहाँ सुनते हो आप बुद्ध भगवान की बात? बुद्ध कौन है? बुद्ध कृष्ण ही है, पर आप उनकी बात भी नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? अरे भाई उनके कोई गुरु ही नहीं है। वो अपने गुरु की नहीं सुनते तो हम उनकी भी नहीं सुनते। तो हम सुनते किसकी हैं? हम गुरु की सुनते हैं। तो इसलिए हम बुद्ध की नहीं सुनते, यानी कृष्ण के ही अवतार हैं बुद्ध, हम नहीं सुनते। और अपने गुरु की सुनते हैं क्योंकि वो अपने गुरु के अनुगत्य है। ठीक है, तो गुरु की बात ज्यादा श्रेष्ठ हो जाती है। इसी में भगवान भी खुश होते। नहीं तो वेट करते रहो कि मेरे में भी स्वप्न में कभी आदेश आ जाएगा तो मैं भी भक्ति कर लूंगा। अरे गुरु डायरेक्ट आदेश दे रहे हैं, वो नहीं सुनेगा। लेकिन नहीं सपने में कृष्ण आके बोलेंगे ना तब सुनूंगा। तो फिर तो कितनी लाइफ टाइम वेट करो। और कई लोग विग्रहों की सेवा करते हैं, गुरु के आदेश नहीं मानते। एक बार एक भक्त को सुबह हमने कहा प्रभु जी 4:30-5 बजे की बात है, मैंने कहा कुछ जल्दी से जाके वहां जाके कुछ करना है। वो प्रभु जी मेरी अभी मंगला आरती है। तो मैं सोच रहा था अरे भाई मंगला आरती तो हम ही ने बताया मंगला आरती करो, ये करो, पर कभी कभी कुछ अर्जेंट सेवा भी तो होती है। अर्जेंट सेवा है। नहीं प्रभु, तो हमें समझ में आ गया सेंटिमेंटल अटैचमेंट। He has not understood the concept of bhakti. He is sentimentally attached. So, very fair. Understand the mood of the parampara. तो कमलाक्ष को गुरु ने कहा कि भाई अब शादी करो, तो शादी कर रहे हैं। किसी को गुरु बोलते हैं तुम ब्रह्मचारी रहो, तो उसे ब्रह्मचारी रहना चाहिए। अब दो लोगों को, एक को ब्रह्मचारी का आदेश दे दिया, एक को शादी का आदेश दे दिया, और दोनों साथ बैठ जाएं तो गुरु निंदा करेंगे, नरक जाएंगे। फिर क्या करें? क्योंकि वो समझ ही नहीं सकते कि स्पिरिचुअल डोमेन की चीजें चल रही हैं, वो मटेरियल डोमेन से देख रहे हैं।
इसलिए विश्वास होना चाहिए, पहले तो विश्वास हो कि जो मेरे लिए सही होगा मुझे वही बोला जाएगा। अब डॉक्टर एक ही इंजेक्शन थोड़ी लगाता है सबको, वहां तो नहीं लगाते ये बुद्धि। तो हमें शिष्य बुद्धि चाहिए, नहीं मेरे को जो बीमारी है भाई मेरे को उसका इलाज मिल रहा होगा, उसको जो बीमारी है उसको वो इलाज मिल रहा होगा। अगर एक ही प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर हर एक को लिखता रहे तो फिर क्या होगा? ठीक है, सो रिकंसाइल ऐसे होगा कि जैसी आज्ञा और जिस फ्रेम में आई आज्ञा, कुछ साल पहले आई कुछ और आ गया, कुछ साल बाद कुछ और आ गया, तो जो आज्ञा आई वही करना है, और जो लेटेस्ट है वही आज्ञा है। भगवान गीता में कह के गए कि ये ज्ञान किसी और को मत देना। चैतन्य महाप्रभु आके बोल गए, जारे देखा तारा कहो कृष्ण उपदेश। अब ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। कृष्ण बोल रहे ये ज्ञान तुम किसी और को मत देना, महाप्रभु बोल रहे ये ज्ञान सबको दे देना। किसकी मानोगे? जो लेटेस्ट है। जो पुराना लॉ है वो पुराना लॉ है, जो अमेंडमेंट आई है हम तो अमेंडमेंट स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो जो लेटेस्ट आगे आ रही है वही आज्ञा है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में प्रभु जी आपने ये बताया कि भगवान ज्ञान से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, जो फिलोसफी है उससे अट्रैक्ट नहीं होते हैं। जो उस फिलोसफी को जी रहा है, जो उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है, तो भगवान उससे अट्रैक्ट होते हैं। जैसे हमारे सारे आचार्य हैं। और आपने ये बताया कि भगवान कभी ना कभी हमें ऐसे परिस्थिति देते हैं जहाँ हमारा परीक्षा हो जाता है। तो उस परीक्षा में वही आगे निकलता है जो दृढ़ होता है, जो सरेंडर होता है। और आपने ये बताया कि आज्ञा के बारे में बताया, स्वामी की आज्ञा के हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए, अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो अद्वैत आचार्य को यहाँ पे आज्ञा मिले, पहले भगवान ने आज्ञा दी कि तुम मदन गोपाल को 24 परिवार को दे दो सेवा के लिए और तुम प्रचार के लिए निकल जाओ। उन्होंने कुछ नहीं कहा, जैसे कहा गया उन्होंने वही किया। यहाँ पे एक और चीज भी हमने सीखा, भगवान उनकी सेवा से तो खुश होते ही हैं, उससे ज्यादा खुश होते हैं उनके नाम के प्रचार के लिए। और उसके बाद उनको आज्ञा गुरु ने दिया है कि तुम ऐसा करो, शादी कर लो, मतलब गृहस्थ आश्रम में रह लो और भगवान की सेवा करो। उन्होंने यहाँ पे भी मतलब कोई बोले नहीं और उन्होंने सेम किया जैसे कहा गया। तो स्वामी की आज्ञा सर्वोपरि है। और आपने लास्ट में ये बताया कि हर वो भक्त जो अपने आप को वैष्णव कहता है, तो उनको हर जीवों पर दया करना चाहिए, सबको भगवान की तरफ मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम को श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। इस पर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण।